हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू सेशन। क्लास 9 हमारा जो लास्ट सेशन था, उस सेशन में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, है ना। जैसे कि आपका रेस्पिरेशन था, है ना। सो आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो 1.6 का जो टॉपिक है ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सम लॉज। चलिए कुछ लॉज के बारे में अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे लॉज को आप ऑलरेडी प्रीवियस वाले से पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसमें ज्यादा टाइम से समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर शॉर्ट में आप बस समझते चलिए और आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर हम एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज 1.6 में। क्लियर है? तो चलिए लॉज क्या हमारा फर्स्ट लो क्या था, क्या है, लेट ए ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर। ओके, ए क्या है, 0 से बड़ा है, एक रियल नंबर है एंड m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, और m and n क्या पॉजिटिव इंटीजर्स इन दैट केस, है ना। सो क्या होगा, a टू द पावर m, ये पावर, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट ऑफ पावर, है ना। सो a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, फिर जब बेस सेम हो तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाते हैं, है ना। सो इट विल बिकम a टू द पावर m प्लस n। आ रहा बात समझ में? ये सारा लॉस जो है ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में भी आप पढ़े होंगे, 7 में भी पढ़ चुके होंगे ना। बस आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाइए ताकि आपको जो लॉस है क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्या है, a टू द पावर m by a टू द पावर n, देन व्हाट हैपेंस, इट मींस a टू द पावर m minus n। क्लियर है? जब यहां डिवाइड होगा और बेस से मतलब पावर सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? a टू द पावर m into n, ये पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सो इसको हम लिखते हैं a टू द पावर m into n। आ रहा बात समझ में? नेक्स्ट है a टू द पावर m into b टू द पावर m। यहाँ पर क्या है, बेस सेम तो नहीं है बट पावर सेम है ना। सो हम क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे a into b और पावर को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। क्लियर? सो ये सारे लॉज को आपको क्या करना है, माइंड में रखना है ताकि हमें जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तीन जो आप पढ़े ये आपके लिए न्यू होगा, ये तीन क्या होगा आपके लिए न्यू होगा, और इन्हीं तीन को अभी क्या करना, विशेष तौर पे सीखने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो 4 लॉज मैंने आपको बताए तो ऑलरेडी आप पढ़े होंगे, ये 3 लॉज आप नहीं पढ़े होंगे। दैट इज a टू द पावर an, a टू द पावर an को हम क्या लिखेंगे, a इनवर्स, इट मींस a माइनस n लिखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है a टू द पावर 1 by n, है ना, दिस इज द nth रूट ऑफ a, ठीक है। ये क्या है, nth रूट ऑफ a, फिर से हम लिखेंगे रूट अंडर a और यहाँ बाहर में n। ये प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे, है ना। सपोज अभी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आपका, a टू द पावर m by n, जब ऐसा हो तो इसे हम लिखेंगे रूट अंडर a टू द पावर m और यहाँ nth रूट ऑफ n, ठीक है। बात समझ आ रहा है? सो ये सारा को भी हम यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं ना। एग्जाम्पल एक आप देखेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका बुक का, ये है 17 टू द पावर 2 इनटू 17 टू द पावर 5। ठीक है? क्या है, जब बेस सेम हो, है ना, तो क्या करेंगे, पावर को ऐड कर लेंगे। तो पावर को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, हो जाएगा 17 टू द पावर 2 होगा प्लस माइनस 5। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17 का पावर माइनस 3। दिस इज योर आंसर। आया बात समझ में? और आपको ये एनपीएफ पढ़े है ना, a टू द पावर माइनस n को इसे हम लिख सकते हैं 1 by 17 टू द पावर 3 इस लॉ से। बात में आया? अगर आप नहीं भी लिख रहे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अभी आप इतना ही समझो, है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, हाँ 5 टू द पावर 2, सेकेंड में है आपका 5 टू द पावर 2 टू द पावर 7, दिस इज -7, है ना। अभी मैंने आपको इस लॉ में आपको बताया, है ना, जब पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना। सो हम क्या करेंगे, 5 टू द पावर 2 इंटू -7 कर लेंगे। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्लास आपका 5 टू द पावर हाउ मच, -14। है बात समझ में? अभी आप इतना ही रख सकते, ठीक है। कैसे हम लॉस को यूज कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना। ये लॉ से मैंने क्या किया, सॉरी इस लॉ से मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर? चलो नेक्स्ट करवा देते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट ये है आपका
23 टू द पावर माइनस 10, 23 टू द पावर माइनस 10 बाय 23 टू द पावर 7। क्लियर? अब देखेंगे आपका ये कहां से मैच कर रहा है। सो आपका ये यहां से मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना। चलो क्या लिखेंगे हम, ये हो जाएगा मेरा 23 पे पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा ना। तो ये हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्ट कहां से होगा क्लास, तो सपोज दिस इज m by n, so m minus n इट मींस -10 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 7। ये क्या हो जाएगा आपका, करके देख लीजिए। ये हो जाएगा क्लास 23 टू द पावर माइनस 17। आया बात समझ में। नेक्स्ट है 7 टू द पावर माइनस 3, 7 टू द पावर माइनस 3 ओके इनटू 9 टू द पावर माइनस 3। तब क्या करेंगे, अब ये कहां से मैच कर रहा है आपका, यहां से है ना। तो क्या करेंगे हम, इस बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को पावर काउंट कर रहे हैं ना। तो हो जाएगा 7 इंटू 9 63 टू द पावर माइनस 3। आए बात समझ में। तो क्लास इस तरीके से हम क्या करेंगे, लॉज को यूज कर सकते हैं। आए बात समझ में। चलो नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 21। ठीक है, अभी हम 21 को करेंगे एग्जांपल्स को, तो आपको और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो इसे इरेज कर लेते हैं पहले, है ना। चलिए हो गया। दिस इज सिंप्लीफाइड एग्जांपल 21 क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये है 2 टू द पावर 2/3। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3 को, है ना। प्लस आप यहां से देख के समझ लोगे 2 टू द पावर 2/3 और 2 टू द पावर 1/3 है। हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस पे करेंगे। क्या है हमारा प्रोसेस, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा आपका, बेस सेम होगा तो 2 और पावर 2/3 प्लस 1/3, तो 2/3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा आपका, ये 2 टू द पावर अच्छा ये इसका भी तो बेस सेम है, हम यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/3 प्लस 1/3, ये हो जाएगा आपका 3/3 और 3/3 का मीन मतलब 1, तो 2 टू द पावर 1 हो गया, दिस मींस 2। है बस समझ में, 2 का पावर 1 होगा ना, तो 2 का पावर 1 मतलब 2 हो गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्लास आपका 1/3 टू द पावर 5, 1/3 टू द पावर 5 ओके टू होल पावर 4। ये आपका होल पावर क्या है, 4 है। क्लियर? चलो क्या करेंगे, अच्छा जब पावर होल में तो क्या करेंगे, इस पावर को इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप यहां पर देखेंगे, कहां पर, यहां पर, है ना। जब क्या हो, पावर होल में हो, तो ये पावर यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये और क्लास ये हो जाएगा आपका 1 टू द पावर 4 हो जाएगा बाय 3 टू द पावर 5 इंटू 4 कर सकते हैं। आया बात समझ में। सो 1 का पावर क्या हो जाएगा 4, और सॉरी 1 का पावर 4 का 1 ही हो जाएगा, 1 बाय, और 3 का पावर अब यहां देखिए, अब ये मैच कर रहा है इससे, कहां गया, यहां पर, है ना। सो क्या करेंगे, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 3 टू द पावर 4 5 जा 20। आया बात समझ में। चलो आप यहां आंसर कर सकते हैं। थर्ड में आ जाइए, ये आपका 7 टू द पावर 1/5, 7 टू द पावर 1/5 बाय 7 टू द पावर 1/3, 7 टू द पावर 1/3। चलो ये फिर से आ गया वही वाला, है ना। क्या करेंगे हम, when the base is same, तो क्या करेंगे 7 टू द पावर, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1/5 माइनस 1/3। है बात समझ में। चलो अब जब ऐसा केस हो जाएगा क्लास, तब क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा ना। सब एलसीएम ले लीजिए, 7 टू द पावर यहाँ 15, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5 3 15 माइनस यहाँ हो जाएगा
3 5 14, ठीक है। तो क्या मिला हमें मिला क्लास 7 टू द पावर हाउ मच -2/15। क्या मिला हमें 7 टू द पावर -2/15 मिला। आया बात समझ में। सो इस तरीके से हमें सॉल्व करते चलना है। फोर्थ है हमारा 13 टू द पावर 1/5, 13 टू द पावर 1/5 इंटू 17 टू द पावर 1/5, 17 टू द पावर 1/5, ठीक है। अब ये देखो सेम केस यहाँ वाला केस है ना। हम क्या करेंगे 13 इंटू 17, 13 इंटू 17 करेंगे टू द पावर 1/5 करेंगे। अब बात समझ में। आप 13 और 17 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाउ मच कितना जाएगा आप यहाँ से कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो 13 से बन जाए 91 हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 कैरी 9 हो जाएगा 13 और 9 9 3 22 22 हो जाएगा पावर 1/5। है बात समझ में। सो क्लास सेम लॉज है ना, बस थोड़ा सा स्टेप्स जो है तरीका जो है ये आपको ब्रेक करके सिंपल तरीके से आपको क्या करना है सॉल्व करना है बात समझ में। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 1.6। ओके सो क्लास द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 1.6 इज टू फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड 64 टू द पावर 1/2, 64 to the power 1/2 है ना, and we have to find the value of this one. So let's solve. Class we know that हमने भी एक फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पर लॉज में a to the power 1/n को हम क्या लिखते हैं। we know that क्या पता है क्लास हमें a to the power 1/n को हम क्या लिखते हैं रूट अंडर a to the nth रूट ऑफ a लिखते हैं। सो क्लास आपको ये पता होगा कि जब भी है ना अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो है ना, सपोज ये हो a और यहाँ कुछ भी नहीं हो तो मींस क्या होगा दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ a। ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ a, बट यहाँ लिखा हुआ a टू द पावर ऐसे दिस इज क्या ये है क्यूब रूट ऑफ a। ये क्या है क्यूब रूट ऑफ a है ना। अगर ये क्या हो तो ये हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ a। बात सुना रहा है। सो अगर यहाँ लिखा हुआ है nth रूट ऑफ a इट मींस यहाँ पर क्या है nth रूट ऑफ a। क्लियर है। चलो अभी समझना है अगर जब हमारा हो स्क्वायर रूट ऑफ a इट मींस हमें वहां से पेयरिंग जब करेंगे तो दो का पेयर करेंगे। अभी हमको एग्जांपल में समझेंगे ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 64 का प्राइम फैक्टर्स आप निकाल लीजिए, फैक्टर्स कर लीजिए ना। 64 को क्या करेंगे आप फैक्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल सो 64 टू द पावर 1/2 को हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या लिखेंगे हम रूट अंडर 64 है ना और यहाँ 2 इट मींस दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। आ रहा बात समझ में स्क्वायर रूट ऑफ 64 तो क्या हो जाएगा क्लास आपका दिस इज तो 64 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे आप यहाँ फैक्टराइज कर ले 64 को है ना। तो 2 3 जा 6 2 जा 42 2 16 2 8 2 4 and 2 2 how many 1 2 3 4 5 6 it means 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 2 3 4 5 6 आया बात समझ में। चलो अब क्लास ये यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट है इट मींस क्या होगा यहां से दो का पेयर निकलेगा। आया बात समझ में क्लियर है। यानी कि दो मिलके दो का पेयर बना करके निकलेगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट है यहाँ 2 है सो दो का निकलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 2 मिलेगा इनटू फिर यहां से 2 मिलेगा इनटू फिर यहां से 2 तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8। आया बात समझ में। सो दिस इज द 64 टू द पावर 1/2 इज 8। क्लियर है। चलो इसे एक और सिंपल मेथड से भी हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। समझना इसको आप इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। सपोज ये है 64 टू द पावर 1/2 है ना। क्लियर है। हम क्या करेंगे क्लास इस 64 को हम क्या लिखेंगे इस 64 को लिखेंगे 64
4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 6 होगा, 2 का पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। क्लियर है? तो आप इसे लिख लेंगे 2 टू दी पावर 6 इनटू ये पावर के ऊपर क्या आ जाएगा, ये 1/2 है। आया बात समझ में? अभी हम यहाँ पर क्या पढ़े कि पावर के ऊपर क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है? सो हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, 2 इंटू ये पावर ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2। आया बात समझ में? ये 2 3 जा 6 कट गया, तो क्या मिला हमें 2 टू द पावर 3 मिला हमें। आया बात समझ में? और 2 टू द पावर 3 का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस मींस दिस इज 8। आया बात समझ में? सो आप किसी भी लॉ को यूज कर सकते हैं, या तो आप इस लॉ को यूज कर सकते हैं या फिर आप इसी में से इस लॉ का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? सो इट्स अप टू यू, जैसा आपको अच्छा लगे। क्लियर है? ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, सो योर क्वेश्चन नंबर 2 इज, आराम से समझना है, हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, ठीक है। 32 टू द पावर 1/5, 32 टू द पावर 1/5 है ना। तो फिर से सेम क्वेश्चन आ गया आपका क्लास, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, इसी फॉर्मेट पर है, सॉरी इस फॉर्मेट पर है। तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट, हमें पता है कि 1 a टू द पावर 1/n को हम क्या लिखते हैं, n रूट ऑफ a लिखते हैं ना। सो हम यह क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या पता है, a टू द पावर 1/n को हम लिखते हैं nth रूट ऑफ a। क्लियर? सो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, 32 का पावर 1/5 हो तो क्या लिखेंगे, 32 टू द पावर 5 हो जाएगा। आया बात समझ में? क्लियर? अब हम क्या करेंगे, 32 को फैक्टराइज करेंगे, 32 को फैक्टराइज कर लो आप, 32 को प्राइम फैक्टर से निकालेंगे 2, यहां हो जाएगा 16, 2 8 2 4 2 2 1 2 3 4 5, क्या मिला क्लास हमें, हमें मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, एंड दिस इज 5। अब यहाँ पर 5 है, इट मींस हमें क्या करना है, 5 का ग्रुप में से हमें 1 निकालना है। कितना निकालना है, ग्रुप ऑफ 5 में 1 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है। आ रहा बात समझ में? जैसे कि यहाँ पर था मेरा ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो, और यहाँ पर मेरा हो 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ पर 2 का ग्रुप में 1 निकालेंगे, 2 का ग्रुप में 1 निकालेंगे। क्लियर? सो 2 इंटू 2 इंटू 4 मिलेगा। आया बात समझ में? लेकिन जब इन केस अगर आपका क्या हो, यहाँ पर 5 है तो हमें 5 का ग्रुप में से 1 यहाँ ग्रुप से बाहर आएगा, है ना। तो क्या मिलेगा, ये हमें 1 2 3 4 5 ही है तो हमें ये 2 मिलेगा, और ये आंसर। आया बात समझ में? चलो, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है ना, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के लिए भी सॉल्व किया था, अगर उस मेथड से अगर इसे अप्लाई करें तो क्या होगा, और समझते हैं क्या है, 32 टू द पावर 1/5 है। क्लियर है? हम क्या करेंगे, इस मेथड पे जा रहे हैं, किस मेथड पे, इस मेथड पे करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, इस 32 को हम क्या लिखेंगे, 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 लिखेंगे, 2 टू द पावर 5, 1 2 3 4 5। आया बात समझ में? 2 टू द पावर 5 लिखेंगे। चलो, यानी कि प्लस 2 टू द पावर 5 टू द पावर 1/5 हो जाएगा, होगा, है ना। 32 के लिए 2 टू द पावर 5 और ये पावर के ऊपर पावर। क्लियर है? सो अभी हम क्या पढ़े, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है। चलो करो, क्या हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा क्लास 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, है ना, और ये 5 5 कैंसिल, क्या मिला आपको 2। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है? सो आप किसी भी लॉ को यूज करें, बस आपको वहां तक पहुंच जाना है। आ रहा है बात समझ में? चलिए, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, let's move to the next question, that is question number 3. The question number 3 is 125 to the power 1/3, 1/3. Okay, सेम है ना। अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं क्लास 125 टू द पावर ऑफ 3 को लिख सकते हैं रूट अंडर 125 3, है ना। अब क्या करेंगे, आप 125 को फैक्टराइज कर लीजिए,
तो 125 को फैक्टराइज आप करेंगे तो 3 से तो होगा नहीं, 5 से करना पड़ेगा। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 हो गया, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 और यहाँ 3। अब यहाँ पर 3 है तो हमें क्या करना है, 3 का ग्रुप में से 1 बाहर आएगा, है ना। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5। सिंपल आंसर आया बात समझ में। अगर इसे हम अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व करें तो क्लास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 टू द पावर 1/3। इसको हम क्या लिखेंगे, 125 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3, है ना। 5 टू द पावर 3 लिखेंगे, सो हम लिखेंगे 5 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3, है ना। सो ये क्या होगा क्लास 5, अब क्या होगा, पावर ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 1/3, तो 3 कैंसिल, आंसर इज 5। आ रहा है बात समझ में। सो इस तरीके से हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू, जो मेथड आपको इजी लगे। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। चलो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो क्लास लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। बट क्वेश्चन नंबर 2 में 2 और 3 को सॉल्व करने से पहले क्या करना है, आपको इस सारे लॉस को आपको माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।